नमस्कार बच्चों, एसआर टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, तैयारी अच्छी तरीके से करें तो सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने सोचा कि अगर हमने मक्कारी दी, हमने सवाल नहीं लगाए तो कुछ नहीं होगा। फिर इसमें लिखा है 7वां क्वेश्चन दिया है कि कीजिए जो बिंदु मान के रख लो ए है 2,-5 और बी है -2,9 से कैसा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब एक बिंदु है, एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्स अक्ष पर यहाँ दो बिंदु ये दिए हैं, इनसे समदूरस्थ है। मान के रख लो यहाँ दिया होगा एक यहाँ दिया हो, तो समदूरस्थ माने समान दूरी पर है मान लो। तो यहाँ x का मान तो कुछ होगा, लेकिन y का मान तो क्या होगा, 0 होगा। x का मान तो कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा। और दोनों से कैसे हैं, समदूरस्थ हैं। तो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक मान ले रहे हैं हम कि x, 0 होगा। अब प्रश्नानुसार में इससे समदूरस्थ हैं, तो प्रश्न ये मान लो P मान लो। प्रश्नानुसार AP बराबर BP, माने एक बिंदु P यहाँ है ऐसा, यहाँ एक P बिंदु, यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है, तो AP बराबर लंबाई क्या होनी चाहिए, BP आ जाएगा इसमें। अब इसकी लंबाई का सूत्र क्या होता है, करनी के अंदर x में से 2 घटा दो, 0 माइनस बराबर करनी x में से 2 घटा दो और 0 माइनस के 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो नियम से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों की करनी खुल जाएंगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पाँच का होल स्क्वायर, x प्लस के 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 9 का वर्ग कर दो। वर्ग कर दो, करनी से स्क्वायर से करनी कट जाएगी, स्क्वायर से करनी कट जाएगी। क्या बचे रह जाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर 25 और x प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 81। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x, 25 बराबर x स्क्वायर प्लस के 4x, 4 प्लस के 4x प्लस के 81, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे, नहीं कर पाए, कहाँ से खोला, कोई बात नहीं, आओ पुराने जमाने में। x माइनस 2 का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गए, 4 से 4 कट गए, ये 4x कैसे कट गए, इतने ले आओ, माइनस के 4x और माइनस के 4x ये जा तरफ आए, 81 माइनस के 25, ठीक है। हाँ, प्लस प्लस के ही कटेंगे, जा तरफ बा तरफ है तो प्लस प्लस के ही कटेंगे, क्योंकि उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो जाए तो वैसे कटना, जैसे ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 8x बराबर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, x का मान निकालेंगे तो 56 बटे में माइनस के 7, x बराबर माइनस के 7 और y बराबर 0 ही था, तो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे -7, अच्छे से करें। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया है, बिंदु P 2,3 और क्या दिया है, 2 तो है, -3 है।
और Q बराबर है 10 बाय, और कह रहा है बाय का मान ज्ञात करो, और बीच की दूरी है PQ बराबर 10 मात्रा। यहीं से स्टार्ट हो जाओ, बीच की दूरी का सूत्र लगाओ ना PQ में। जब हमने बीच की दूरी का सूत्र लगाया, यही लगा रहा है, ठीक है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, 10 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के बाई माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 10, ठीक है। अब देखो 8 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर 10। अब यहाँ से करनी हटेगी, उस तरफ क्या में चढ़ेगी, स्क्वायर पे चढ़ेगी। 64 प्लस के बाई प्लस के 3 का होल स्क्वायर, इस पे करनी चढ़ जाएगी 10 पे, स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ से करनी हटेगी उस पर, या फिर दोनों पक्षों का वर्क करनी पड़ती, सो ऑटोमेटिक वो होगा। चलो देखो 64 प्लस के बाय स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6 बाय, सूत्र वही होगा, लगा लेना, जी आएगा 100 आ जाएगा। 36 उस तरफ जाएंगे, बाय स्क्वायर प्लस के 6 बाय प्लस के 9 बराबर में 100 माइनस के 36, 64 बचेंगे 36, बाय स्क्वायर प्लस के 6 बाय प्लस के 9 उस तरफ जाएंगे माइनस के, बाय स्क्वायर प्लस के 6 बाय। अब देखो घटेंगे तो कितने बचेंगे, 27 इस तरफ ले आओ, बाय स्क्वायर प्लस के 6 बाय माइनस के 27 बराबर 0। अब करेंगे कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। 27 के ऐसे गुणनखंड करने के, जोड़ने घटाने पे 6 बचे हैं, 9 3 27 बाय स्क्वायर प्लस के, देखो और एक चीज और रखना, जब तुम पेपर में दो तो ऐसा एरो का ये स्टेप बाय स्टेप लगा देना, इससे ये मतलब निकलता है कि हमारा अगला स्टेप यहाँ है, ठीक है। तो 9 बाय माइनस के 3 बाय माइनस के 27 बराबर 0, कॉमन ले लो, बाय कॉमन आ जाएगा, बाय प्लस के 9 बचेंगे। अब इस तरफ भी बाय प्लस के 9 बचा दो, भाग देंगे तो -3 बचेगा, 0 बाय प्लस के 9 और बाय माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखेंगे x बाय बराबर और प्लस के 9 बराबर 0 लेंगे तो बाय बराबर आएगा माइनस के 9, और बाय माइनस के 3 बराबर 0 लेंगे तो बाय बराबर आएगा प्लस के 3। तो दोनों कंडीशन बनेंगी कि बाय का मान 3 होगा या माइनस के 9, कुछ भी हो सकता है दो में से, ठीक है। कर लो। अगला सवाल दिया है 9, यदि q बराबर 0 और 1, p का मान दे दिया है 5 और -3, और r का दे दिया है j, वो कह रहा है pq और pr ज्ञात करो। उन्होंने कहा है कि यदि q बिंदु 0 और 1 बिंदुओं इतेक और तेक से यानी p और r से समदूरस्थ है, कौन है बिंदु समदूरस्थ, q, तो PQ बराबर में QR करना पड़ेगा, क्योंकि Q बिंदु जो है वो समदूरस्थ है कैसे, P और R से। सवाल को पढ़ के देख लो। सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का, सूत्र क्या कहता है, इसमें से इसको घटाओ, 5 माइनस के 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर बराबर QR, इसमें से फिर इसको घटाओ, x माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर लग जाए, x का स्क्वायर और प्लस के 5 का, और यहाँ स्क्वायर लग जाए, कट गए, 25 हो गए, 16 हो गए, और इधर कितने हो गए, x स्क्वायर हो गए और 25 हो गए। बेटा 25 से 25 काट दो, x स्क्वायर बराबर 16, x का मान आएगा करनी के 16 और x बराबर 4। अरे सुन तो ले, अभी तो PQ
क्या क्यू आर और पी आर का मान निकालना है, तो क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर। देखो आर के निर्देशांक हो गए हमारे नवतम 4,6 हो गए, क्यों 4 आ गया एक्स का मान, जब एक्स का मान 4 आ गया तो 4 नहीं रखेंगे एक्स की जगह। अब क्या निकालना है, क्यू आर। चलो क्यू आर जी है, तो सूत्र होता है 4 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, सो 16 4 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 25 41, तो ये क्यू आर का मान निकला। बेटा पी आर का निकालना है अब, तो पी आर 4 में से 5 चले गए, 6 में से -3 चले गए, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 6 प्लस के 3 का स्क्वायर, 1 प्लस के 9 का स्क्वायर, 1 प्लस के 81 82। इतना ही आ रहा है कि और आ रहा क्या। क्वेश्चन दिया है 10, ऐसा समझ बताना है जो बिंदु x और y बिंदु इतेक से समदूरस्थ, वो बिंदु है p बराबर, मान लिया मैंने कि 3 और 6 और q बराबर इतना है, समदूरस्थ इसको मान लेते हैं हम r। ठीक है, प्रश्नानुसार जो बिंदु r है वो p और q से समदूरस्थ, यानी पी आर बराबर क्यू आर। ठीक है, सूत्र लगाएंगे बीच की दूरी का, x देखो इसमें से इसको घटा लो, चाहे इसमें से इसको घटा लो, बात एक ही है। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का, यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 4 का। ध्यान देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x प्लस के 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का। अब वर्ग करेंगे भैया, लो करनी से जय की लाने तो करते हैं। अब देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 6 का, x प्लस के 3 का होल स्क्वायर ध्यान देना तरीका वही है, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर खोलेंगे बी बाय ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस के 2ab, सो 3 का दोगुना कर दिया करो, सो 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 36, माइनस के 2ab, सो 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस के 12y। यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6, प्लस के हैं तो प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8y। ठीक है, तरीका कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर है काट दो, एक्स स्क्वायर काट दो, शांत रहो। हाँ 9 से 9 काट दो, और कुछ कट रहा नहीं, कट रहा कोई बात नहीं, माइनस के 6x माइनस के 12y। अब ये x इस तरफ आएंगे सो माइनस के 6x, और ये 8 जिस तरफ आएंगे सो प्लस के 8y, बराबर में इस तरफ बचा क्या है 16, और ये इधर क्या बचा बेटा 36, सो उस तरफ जाएंगे। बोलिए बंद करो। देखो भैया ये कट गए थे, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, अब बचे जी। ठीक है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया, माइनस के 12x माइनस के 12y प्लस के 8y, जो आपस में कट जाएंगे तो माइनस के 4y बचेंगे, क्योंकि 4y 12y बड़े हैं और 8y छोटे हैं, बराबर माइनस के 20। अब देखो ठीक है, अब इसके बाद देख लो 4 का भाग दे दो, -4 का
भाग देने पर, सो माइनस के 4 का भाग देंगे तो 3x बचेगा, प्लस के y बचेगा और बराबर में 5 बचे। पक्षांतर कर लो बेटा, -4 का भाग दे रहा है तो माइनस के प्लस जे हो जाएंगे, माइनस प्लस जे हो जाएंगे, माइनस के प्लस जे हो जाएंगे, यही संबंध हो जाएगा इनमें x और y में। ठीक है, कर लो।